नमस्कार, प्रेमलता फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा चीज़ काम चल रहा था, घर का काम चल रहा था, प्लस भूसा वगैरह खरीदने में हम लोग व्यस्त थे। साइलेज बनाने के लिए साइलेज पिट उधर बनवा रहे थे, क्योंकि जहाँ पहले साइलेज बन रहा था वहाँ पे हम लोग का बछिया का सेट बनना है अक्टूबर में, तो उस जगह को खाली करना था हमको। तो उधर से फिर हम लोग उधर शिफ्ट किए हैं साइलेज पिट को, और यही सब काम काफ़ी सारा चल रहा था। प्लस हम रह भी बहुत कम रहे थे, तो वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। तो अगर फार्म के अपडेट की बात करें तो अभी हम लोग के यहाँ जो है 300-350 लीटर के करीब दूध है, 350 लीटर के करीब। और प्रेगनेंसी का बात करें तो अभी तक जो है 27 गाय हमारे यहाँ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जो जिसमें 22 को हम लोग कन्फर्म कर चुके हैं। 5 भी अगले 10 से 15 दिन में कन्फर्म हो जाएंगी, जिनका जो बच्चा देने का समय है। जून में हमारी पहली गाय एक बच्चा देगी, जो कि 16 नंबर है, जिसको हम लोग बेचने का भी सोच रहे हैं। हो सकता है हम लोग सेल भी कर दें। उसमें 40-116 का सीमन लगा हुआ है, नॉर्मल लेकिन सीमन लगा हुआ है, सेक्स में नहीं। और नॉन सेक्स सीमन इस बार हमारे यहाँ गाय, जिन गायों को लगा है उसमें हमारी साहिवाल है। उसके बाद गाय जो हमारी 15 नंबर है, 16 नंबर और 17 नंबर है। उसके बाद 36 नंबर है, 34 नंबर है। इन सब गायों में हमने 5-6 गाय हैं जिसमें नॉर्मल सीमन लगा है। बाकी जो है ये अपनी 22 नंबर है, ये सेक्स सीमन 40-127 से प्रेग्नेंट है। उसके बाद कुछ गाय जो है, अधिकतर सीमन अपने यहाँ 40-128 का इस्तेमाल हुआ है, और 40-128 से 7-8 गाय प्रेग्नेंट हैं हमारी। उसके बाद बायफ का हमने जर्सी का जॉर्डन का बुल जो है, उससे एक गाय को गाभिन कर रखे हैं हम लोग। और जो जर्सी, एक जो हमारी वाली जर्सी है वो 40-138 के सीमन से, सेक्स सीमन से गाभिन है। और जो बायफ के जॉर्डन से गाभिन है वो भी सेक्स सीमन ही है जर्सी गाय का। तो इस बार हम लोग को 2-3 जर्सी गाय भी, जर्सी की बछिया भी मिलेगी, और एक पिछले साल की ये भी जिग की बछिया भी अपने पास है। तो बछिया की बात करें तो अभी हमारे यहाँ 17 बछिया तैयार हो रही हैं, जो इस साल की हैं। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हैं, जो कि इस साल हम लोग दिसंबर वगैरह में, दिसंबर जनवरी में जिन बछियों को हम लोग सीमन लगाएंगे और सीमन लगा करके गाभिन करेंगे। और अगले साल हम लोग कम से कम इस गाय में से, चूँकि अभी मेरे पास 34-35 गाय हो चुकी है, और तो अगले साल हम लोग कम से कम इसमें से 8-10 गाय बेचेंगे। इस साल भी कुछ गाय, जैसे 16 नंबर हम लोग बेचेंगे। उसके बाद एक 6 सीमन की गाय है, उसका 3rd लैक्टेशन होगा, इसलिए उसको भी हो सकता है हम लोग सेल करें। 26 नंबर गाय हमारी जो है। और उसके बाद एक हमारी जो है 11 नंबर है, जो साहिवाल की बछिया, उसमें 6 सीमन लगा हुआ है। और उसमें जो है बायफ के कयामत का जो है, कयामत बायफ का एक बुल आता है, उसका 6 सीमन लगा हुआ है, तो वो भी हम लोग सेल करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सेल करने वाली गाय हैं वो इस साल हमारे पास जो है वो 16 नंबर है, 11 नंबर है और 26 नंबर है। इन 3 गाय को बेचेंगे। हो सकता है अक्टूबर में हम लोग 2-3 गाय या 4 गाय लास्ट एक बार ख़रीदें। हो सकता है, ये हम नहीं कहते हैं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है कि हम लोग खरीदें। दूसरी चीज़ की थोड़ा सा अभी हम लोग एक चीज़ करवा रहे हैं, जो प्रॉब्लम अभी हम लोग को फेस हो रहा है वो ये हो रहा है, ये जो हम लोग यहाँ पे फर्श कराए थे, ये फर्श में बहुत फिसलन आ रहा है गोबर की वजह से। अब इस फिसलन की वजह से क्या हो रहा है कि बछिया सारी मेरी फिसल रही है। तो आज इसको हम लोग तोड़वाने का करवा रहे हैं। इसको तोड़वा देंगे, जो ईंटा है, ईंटे पे ही सारी बछिया रहेगी, और ये फर्श हम लोग तोड़वा देंगे, क्योंकि बछिया इसको फिसल रही है। ईंटे पे क्या होगा, थोड़ा बहुत छिलेगा या थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बट बछिया हमारी ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसमें बछिया का गोड़ टूटने का चांस है, पैर टूट जाएगा तो बछिया हमारी किसी काम की नहीं रह जाएगी। और गायों के लिए कोई पैर का हम लोग के पास इलाज नहीं है, इसीलिए उसको बचाना सबसे ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये है चीज़ें जो हम लोग अभी कर रहे हैं या हमारे यहाँ हो रहा है। दूसरी चीज़ की, कल एक गाय हमारी फिर गिर गई, हीट में फिर गिर गई, और गिरने की वजह से उसका टांग में दर्द है, उसका इलाज चल रहा है अलग। और अब जैसे जैसे गर्मी आ रहा है, हमारे यहाँ गायों का ड्राई होना भी शुरू हो गया है। करीब 4-5 गाय हमारी जो जुलाई-अगस्त की बच्चा देने वाली हैं, उसको हम लोग ड्राई करके केपराविन जो चढ़ाते हैं उठानों में, वो चढ़ा चुके हैं। अब उसके अलावा जो हमारे पास गाय बची है
उनको भी धीरे धीरे करके हमारे पास अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम गाय जो है वो ड्राई पीरियड में चली जाएंगी। और जो अंतिम बची हुई 6-7-8 गाय हैं जिनको गाभिन करना है, उन पे भी हम लोग एक G6G प्रोटोकॉल कर रहे हैं। इसको प्री सिंक्रोनाइजेशन GPG प्रोटोकॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 इंजेक्शन और एक्स्ट्रा लगता है, एक वेटमेट का और एक डायनारिच का, जो कि GPG शुरू होने से 6 से 7 दिन पहले शुरू होता है। मतलब इसमें 2 इंजेक्शन हमारा बढ़ जाता है। एक तो इंजेक्शन होता है जो हम लोग डायनारिच लगाते हैं, तो मान लीजिए कि जिस दिन गायनारिच लगाएंगे उसके 6 दिन बाद हम वेटमेट लगाते हैं, और वेटमेट लगाने के बाद फिर पहले वेटमेट लगाते हैं, उसके 6 दिन बाद हम लोग गायनारिच लगाते हैं, और फिर उसके 6 दिन बाद गायनारिच लगाते हैं, और फिर उसके 7 दिन बाद वेटमेट लगाते हैं, फिर 8वें दिन वेटमेट लगाते हैं, फिर 9वें दिन हम लोग उसमें गायनारिच लगाते हैं, और 10वें दिन 16 से 24 घंटा के भीतर एक सिंगल स्ट्रॉ सीमन देते हैं, जिससे गाय गाभिन हो जाती है। और ऐसा आप इस जो लास्ट लॉट का भी हम लोग GPG किए हैं, उसका रिज़ल्ट जो है 3 गाय को हमने किया था, तीनों गाय हमारी प्रेग्नेंट हुई थी। तो ये जो लास्ट का 5-6 गाय बची है उसको हम लोग यही करेंगे, और यही करने में जो पकड़ गई, जो नहीं पकड़ी उसके बाद जून से हम लोग सीमन देना बंद कर देंगे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में जो है गाय का कंसेप्शन भी कम हो जाता है। और दूसरी बात कि हाँ, नेचुरली हीट में भी आएगी, तो हम लोग उन गायों को नॉर्मल सीमन देंगे, ताकि सीमन का कॉस्ट हमारा बेकार ना जाए। तो यही सब है जिसको अभी हम लोग कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो है हमारे यहाँ न्यूट्रीफीड लग चुका है, न्यूट्रीफीड का कटाई चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। सुपर नेपियर हमारा ख़त्म होने वाला है, करीब 20-25 दिन हम लोग के यहाँ सुपर नेपियर चला 1.5 एकड़ का। और उसके बाद हमारे पास जो है जो न्यूट्रीफीड लगा हुआ है वो भी 2 एकड़ में लगा हुआ है। तो 2 एकड़ में जो 1 एकड़ है वो तो हाल फिलहाल लगाए हैं, 1 एकड़ को लगाए हुए हम लोग को 45 दिन हो गया है। तो 50 दिन जैसे ही होगा वैसे ही हम लोग उसको काट करके गाय को देना शुरू कर देंगे। और साइलेज बनाने का जो हम लोग का चल रहा है, उसके लिए अब हम लोग अपना तो लगाए ही हैं 8-10 बीघा, 10 बीघा और खरीद करके हम लोग मक्का दाबेंगे, ताकि हमारे पास पूरे साल साइलेज रहे। जो हम लोग साइलेज की कमी महसूस किए इस साल, वो कमी हम लोग को महसूस नहीं करना पड़े। और ये सारी चीज़ें जो है आप जैसे जैसे काम करते जाइएगा वैसे वैसे ही आप सीखते जाइएगा। ये हमेशा आप सही जाएं ये ज़रूरी नहीं है। कोई ये नहीं बताता है कि कितना साइलेज बनाने पे, कितने क्विंटल साइलेज बनाने पे, कितना टन साइलेज बनाइएगा तो आपका काम होगा या काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अपना देखना होता है और करना होता है। तो हम लोग इसी को जो है कर रहे हैं और अपने फार्म को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ बेगूसराय की जो गाय आई थी हमारी, उनसे हम लोग को 90-95 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है अभी, लेकिन धीरे धीरे उनका भी दूध घटेगा, क्योंकि गर्मी होने की वजह से उनका भी कैपेसिटी कमते जा रहा है। तो यही सारा चीज़ है, यही सब वीडियो में हम आज बता रहे हैं। फिर आगे की वीडियोज़ में मिलते हैं हम लोग नए अपडेट के साथ, और जो गाय हमारी बिक रही है उसको भी हम लोग अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो